हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्पेशली अभी जब ये ओमिक्रॉन के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। आज के इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कतर से इंडिया गए हो और वापस इंडिया से कतर आ रहे हो तो आपको क्या डिटेल्स फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है वापस इंडिया से कतर आने के लिए। आज के इस व्लॉग में मैं वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं जब इंडिया से कतर आई थी तो मैंने क्या प्रोसीजर्स फॉलो किया था और क्या गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की तरफ से। आज के पूरे ब्लॉग में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग आई विल डिस्कस। और इसी के साथ मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि जो नया रूल आया है क्वारंटाइन को लेके 2022 में, वो क्या है और उसके क्या ड्यूरेशन है, कितने दिनों का है वो क्वारंटाइन। तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कवर कर रही हूँ, अगर आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है कतर का तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स आपको टिकट्स लग रही है एंड आपको कतर का रेसिडेंट वीज़ा यानी वैलिड कतर आईडी चाहिए। ओके, एंड इसके बाद आपको चाहिए रहेगा पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर्स पहले जो किया हुआ हो। उसके बाद आपको चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो दोनों डोसेस आपने ली थी कतर में उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। फिर आपको चाहिए ऐतराज़ अप्रूवल, प्री रजिस्ट्रेशन होता है ऐतराज़ अप्रूवल का, वो उसका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो, उसका एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगा। ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है रेसिडेंट लोगों के लिए, बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर विजिट वीज़ा होल्डर्स। बट आई विल रिकमेंड यू कि ऑन अ सेफर साइड आप इसे करवा के आइए, मैंने किया था। तो ऐतराज़ अप्रूवल आप कर लीजिए। फिर आपको इतना ही डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है होटल क्वारंटाइन। होटल क्वारंटाइन जो आपको बुक करनी है डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे, वो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि रेसिडेंट वीज़ा के लिए ये सारी डिटेल्स है। अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपके पास में वैलिड वीज़ा चाहिए, रिटर्न टिकट्स चाहिए रहेगी आने और जाने की, रिटर्न टिकट्स के साथ। उसके बाद में आपको पीसीआर टेस्ट नेगेटिव 72 आवर्स पहले चाहिए रहेगा। ऐतराज़ अप्रूवल आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करवा के ही आना है, वो अप्रूव्ड स्टेटस होना चाहिए उसका। उसके बाद में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए रहेगा, दोनों डोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है। और इस ब्लॉग में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का कंसिडर कर रही हूँ जिनकी दोनों डोसेस हो चुकी है। मेरे पुराने वाले जो ब्लॉग है उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अगर हमने एक ही डोज लिया है वैक्सीन का तो हमारे लिए क्या प्रोसीजर है। आई एम सॉरी, मैं इसमें सिर्फ वही कंसिडर कर रही हूँ कि जिन लोगों ने दोनों डोसेस ले चुके हैं, भले ही उन्होंने कतर में लिया हो या इंडिया में लिया हो, बट जिनकी दोनों वैक्सीन हो चुकी है, ये ब्लॉग में वही सारी डिटेल्स मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपने एक ही वैक्सीन लिया है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दैट गाइडलाइंस, उसके कुछ अलग प्रोसीजर होंगे, बट इसमें वो मैं कवर नहीं कर रही हूँ। फिर विजिट वीज़ा वालों के लिए अगर वो यहाँ पर आते हैं तो 2 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होता है यहाँ पे, और वो सब चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सबसे पहले ये है टिकट की प्रिंट आउट, मेरी और मुफद्दल की। फिर ये है पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जो 72 आवर्स पहले हमें लेनी है, तो उसकी रिपोर्ट की एक एक कॉपी रखी है मैंने। ये देखिए, ये मुफद्दल की थी। फिर ये है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कोविड-19 वाला, जो मैंने दोनों डोसेज लिए थे उसका एक सर्टिफिकेट। फिर ये है ऐतराज़ का एडवांस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं ऐतराज़ में, और जब वो अप्रूव हो जाता है तो एक मेल आता है आपको और उसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना होता है, उस मेल के जो सर्टिफिकेट का है प्रिंट आउट। और इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होटल क्वारंटाइन के, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह लगने वाला है। फिर चलिए अब मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट पे। सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और मैं 5 बजे पहुँच गई थी। लाइन काफ़ी बड़ी मिली मुझे चेक इन के लिए। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया गया था जिसमें पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट डिटेल्स और बाकी सब डिटेल्स भरनी थी। चेक इन अच्छे से हो गया और उसके बाद मैं पहुँची इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में भी होटल क्वारंटाइन के डॉक्यूमेंट्स मुझसे पूछे गए थे, उन्होंने चेक किए थे। और फिर हमको मिली ये सेफ्टी किट, मुझे और मेरे बेटे को। इसमें सैनिटाइजर्स थे के पाउच थे, फेस मास्क था, फेस शील्ड था। सब फ्लाइट्स के अपने अलग रूल्स होते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो हमें भरने होते हैं, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही था। अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एयर सुविधा फॉर्म भी शायद भरना होगा, क्योंकि मैंने भरा था जब मैं कतर से इंडिया ट्रैवल कर रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर फ्लाइट में और मुझे मिला है ये छोटा सा ब्रेकफास्ट का बॉक्स और पानी की बॉटल। तो चलिए देखते हैं इसमें अब उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो ऐसे 2 बॉक्सेस मुझे मिले, मेरा और मुफद्दल का। हर एक बॉक्स में एक टिश्यू का पैकेट था और
छोटा सा केक था और एक सैंडविच था, एक और वाटर बॉटल थी। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड ही था फ़्लाइट के साथ ही। उफ, लुक एट दिस व्यू गाइस, कितना प्यारा लग रहा है बादलों के बीच। अब मैं पहुंच गई हूँ कतर के एयरपोर्ट पे, और जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पे मुझे बड़ी सी लाइन मिली, और जहाँ पे होटल क्वारंटाइन के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे वो लोग। और उसके बाद मैं पहुंची अपना बेल्ट के पास, सारा अपने सामान लगेज लेने के लिए, और मेरे पास था एक छोटा सा हेल्पर मेरा बहुत सारा लगेज था। और उसके बाद एक और जगह उन लोगों ने मेरा वापस से चेक किया सारे होटल डॉक्यूमेंट्स होटल क्वारंटाइन के, और फिर मुझे दी गई ये होटल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। और इसके बाद जो है मुझे लेके गए वो लोग बाहर तक, जहाँ पे जो होटल्स थी उसके लिए बराबर जो है कार्स वार्स दी गई थी। काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हैं हमद एयरपोर्ट के, एंड आई मस्ट से बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। मैं एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, इतना सारा लगेज के साथ, बहुत अच्छे से मैं पहुंच गई। और ये मेरी कार है जहाँ से वो मुझे मेरी होटल तक लेके जाने वाले हैं, क्वारंटाइन की होटल तक। तो वी आर ऑल सेट टू गो, एंड यहाँ आ गई हूँ मैं वेस्टिन दोहा में, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। पहुँचने के बाद फर्स्ट डे मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ। सेकंड डे शाम को मेरा पीसीआर टेस्ट लिया गया था, और उसकी रिपोर्ट मुझे थर्ड डे मॉर्निंग में 5 बजे मेरे मोबाइल पे एसएमएस आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रिपोर्ट इज़ नेगेटिव। और मैं इतनी खुश थी, आई एम लाइक वाओ, बच गए भाई। और उसके बाद जो है अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो न्यू गाइडलाइन आई है 2022 में गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप पॉजिटिव भी हो, तो अगर माइल्ड सिम्टम्स है आपके, वो लोग एक रैपिड एंटीजन टेस्ट भी लेते हैं उसके बाद। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स है देन वो लोग आपको अलाउ करते हैं कि आप घर पे ही 10 डेज़ क्वारंटाइन रहे। फर्स्ट 5 डेज़ आपको आपके रूम में ही रहना है, आपको बिल्कुल नहीं निकलना है वहाँ से। नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो आप घर पे मतलब घर के अंदर जो है वो रह सकते हैं, मतलब आ सकते हैं बाहर। तो बस 10 डेज़ आपको जो है ना घर पे ही क्वारंटाइन रहना है। ये न्यू गाइडलाइन के हिसाब से आपको कोई होटल क्वारंटाइन नहीं लगेगा, सिर्फ 2 दिन का ही होटल क्वारंटाइन है। ये सेम प्रोसीजर है विजिट वालों के लिए भी और रेसिडेंट वीज़ा वालों के लिए भी। तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। और चलिए मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। बाय बाय।